मुल्क में टैक्स पेयर कितने हैं और क्या एफटीओ टैक्स पेयर्स के लिए काम करता है या आम आदमी भी राब्ता कर सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जो पिछली रिपोर्ट थी बजट की, उसमें जो टैक्स पेयर थे वो 4.2 मिलियन यानी कि तकरीबन 42 लाख थे। इस वक्त जो अभी लेटेस्ट फिगर कंपाइल हो रहे हैं, डाटा आया नहीं है, तो वो 60 लाख है, तो 6 मिलियन। अच्छा, इसमें से बहुत से टैक्स पेयर ऐसे हैं जो जिनको टैक्स नेट में आए या ना आए तो उनका फ़ायदा कोई नहीं, रिटर्न जमा करना वो बर्डन ही है, इसलिए कि वो गवर्नमेंट ने विदहोल्डिंग टैक्स इतने ज़्यादा लगा दिए। मैंने जो विदहोल्डिंग एजेंट, हर आदमी को तो विदहोल्डिंग एजेंट बना दिया कि आप जो भी सैलरी दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करा दो। यानी जहाँ FBR के कल परसों का कारंतों का काम था, अफसरान का काम था कि आप टैक्स पेयर को ढूंढें, वहाँ हुकूमत ने जिम्मेदारी हर निजी आदमी पर डाल दी कि भाई तू टैक्स काट और हमें दे दे। तो हज़ार लाखों जो है ना, वो समझ लें कि FBR छोटे छोटे FBR पैदा हो गया। तो उन्होंने टैक्स काट के तो हुकूमत को देना शुरू कर दिया। अब ये ओवर हो गया, ओवरफ्लो हो गया। आप यकीन कीजिए, जोन 2 जो है बलौर पैलेस में कायम है, वहाँ पे 2-4 महीने पहले तक तो तकरीबन कोई 10.5 लाख टैक्स पेयर रजिस्टर्ड थे, और 10.5 लाख में तकरीबन 4.5 लाख ऐसे थे जो रिटर्न जमा करा रहे थे और जिनका कोई मतलब रिजल्ट पॉजिटिव भी आ रहा था, बाकी तो वापस ही मांग रहे थे। कि मेरा जैसे फर्स्ट करिए टैक्स है, तो जो भी सैलरी आ रही है उस पर मैक्सिमम टैक्स जितना भी बन रहा है वो काट लिया जाता है। उसके बाद आपने मोबाइल यूज़ किया, उस पर टैक्स है वो काबिल वापसी। बिजली का बिल 25,000 आजकल हर एक को दिया जा रहा है, तो उस पर जो 5% या 7% जो भी रूल्स के मुताबिक आ रहा है वो काबिल वापसी है। तो और दर्जनों तरह के ऐसे काबिल वापसी है, लेकिन FTO से अगर रब्ता किया जाएगा तो काबिल वापसी है। देखिए, बिल्कुल आपका बड़ा जेन्युइन सवाल है। कई 100 अरब रुपया जो है ना वो FBR के पास रिफंड में फंसा हुआ है, कई 100 अरब रुपया। जब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे मैं शहबाज शरीफ ने टेक ओवर किया था, तो उन्होंने कहा था कि 1 महीना के अंदर अंदर आप बैकलॉग निकाल दो। अब कहाँ सुनने वाला है FBR, बैकलॉग फंसा रहा। आप यकीन कीजिए कि जो 6 महीने का जिसका मैंने आपको बताया कि इसमें 6 महीने में जो 8,300 के करीब एप्लीकेंट्स हमारे पास आए, उनको हम मीन्स डॉक्टर आसिफ महमूद साहब, तो उन्होंने कोई तकरीबन 17 अरब 30 करोड़ रुपए का टैक्स वापस दिलवाया। अच्छा, अब अदालती अमर जो है उनमें थोड़ा सा ड्रॉबैक भी होता है कि वो एक, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई एक इशू डिसाइड कर रहे हैं ना, तो वो इशू अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क पर नाफिज नहीं होता, हालांकि सिचुएशन एक जैसी होती है। वो सिर्फ जो कंप्लेनेंट होता है उसी पे वो रिलीफ मिलता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग रखे जा रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए, सेमी गवर्नमेंट के लिए, ऑटोनमस बॉडीज़ के लिए बड़ा आसान है, सर्विस सेक्टर में रख लेते हैं, फंड भी ज़्यादा होते हैं, तो और उसमें से वो रख के तो खर्चे करते हैं। अच्छा, सर्विस सेक्टर में नॉन जो फाइलर हैं उनका टैक्स बाज़ सूरतों में 40% तक एक्सीड कर जाता है, 40%। अच्छा, अब ये वाला टैक्स जो ये रिकवर भी नहीं होता, कट गया। अच्छा, जब आप सर्विस सेक्टर में रखते हैं तो पीछे पंजाब गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, PRA, वो भी आ जाते हैं कि हमें भी दो। तो मतलब फेडरल और प्रोविंशियल दोनों बीच में आगे तो 40% से भी ऊपर चला जाता है मामला। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारे पास बहुत से लोग आए, टीचर्स मसलन 6-6 महीने के लिए अपॉइंट हुए, लाहौर कॉलेज के बाद टीचर्स नहीं वो अपॉइंट हुए, गवर्नमेंट कॉलेज बादत रोड के टीचर्स नहीं, KPK में तो जिसको कहते हैं अंतिम मचा हुआ था कि वहाँ बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स हो गई थी कॉन्ट्रैक्ट पर, और सर्विस सेक्टर में उनके 20% अब 22% हो गया, वो टैक्स डिडक्शन हो रही थी। फिर मैडम जब FTO के पास कंप्लेंट्स आना शुरू हुई तो डॉक्टर साहब ने इसको बड़ा विगोरसली और बहुत सीरियसली लिया और अवेयरनेस कैंपेन्स टीचर्स में शुरू की, तो वो उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया। फिर वो हम मीन्स डॉक्टर आसिफ मुजा फेडरल टैक्स मूवमेंट, उनकी वो मतलब एक सफ़ीर बन गए। देखिए, जिसको रिलीफ मिला उसने आगे बताया, फिर उसने आगे बताया, तो वो भी एक अवेयरनेस का एक तरीका बना। तो अब मसलन जैसे FTO ने बड़ा एक विगोरस कैंपेन शुरू करी, तो उससे कि बिजली के बिलों पर जो टैक्सेस हैं वो गलत हैं, और उस पर फिर उन्होंने कहा कि मसलन एक्साइज इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है वो पुराने एक्ट के तहत लगी, जब ये जो पंजाब है ये मगरबी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और ईस्ट और वेस्ट दो पाकिस्तान के पोर्शंस थे। तो लेकिन एक्ट वही नाफिज था थोड़ी सी अमेंडमेंट के बाद। अच्छा, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वो एनर्जी जनरेशन के लिए इस्तेमाल होनी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो
कंपनीज हैं एनर्जी की वो दे ही नहीं रही थी पंजाब गवर्नमेंट को, देंगी तो पंजाब गवर्नमेंट को जो टैक्स ये एनर्जी ड्यूटी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी मिल रही थी वो इस्तेमाल करते बिल की पेमेंट्स में। ये दूसरे सूबों में भी था। अब आप यकीन कीजिए सिंध गवर्नमेंट ने FTO साहब को बताया कि जी 21 बिलियन रुपीज़ हैं जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में एनर्जी कंपनी ने रखे में दिए नहीं हैं। फिर इस पर कमेटी बनी, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट में कमेटी बनी, अब इस पर काम हो रहा है और मे बी के जो बिजली के बिलों पर टैक्सों में कुछ है वो रिफाइन हो। फिर इन्होंने एक और बड़ा जिसको कहते हैं सुथरा काम किया, वो ये कि मेडिकल कॉलेजेस में आपको पता है डॉक्टर 1 करोड़ रुपए में पहले पढ़ रहा था, अब 2 करोड़ में पढ़ेगा क्योंकि फीसें जो वो डीरेगुलेट हो गई। और ज़ाहिर है हर आदमी जो है वो अपने जो खर्चे हैं उसको देख के ही वो फीस का तयन करता है कि अब डॉक्टर जो वहाँ पे टीचर बाद अस्पताल में बड़े महंगे, एक डॉक्टर है वो 3 करोड़ रुपए लेता है, कितना टैक्स देता है मुझे नहीं पता लेकिन देते 3 करोड़ रुपये है। अच्छा अब और मतलब 2-2 लाख के तो शूज़ पहन रहे होते हैं बाद जिसने 3 करोड़ लेना है उसने शूज़, फिर जाहिर ही बात है 2 लाख के भी सस्ते हैं वैसे तो। और मेरे बेटे को जब उसने प्राइवेट सेक्टर में कह रहा था तो प्रॉब्लम ये होती थी, वो रोज आके कहता था वो ये तो वो उसको कहते थे यार फराश तू तो यही जो शूज़ हैं ये तूने पिछले महीने भी पहने हुए थे, मैं तो देखो जी आज 2 हफ्ते बाद बदल देता हूँ कि तुम 3 करोड़ ले रहे हो, वो बेचारा तो 30 लाख दे रहा है। अच्छा तो अब मेडिकल कॉलेज पे जब इन्होंने लिया तो उसमें 5-6 तरह के बड़े लूपहोल्स आए। अच्छा चूँकि ये डॉक्टर असद साहब टैक्स के आदमी थे तो उनको पता था कहाँ कहाँ क्या ख़राबी पैदा हो सकती है। अब यहाँ पे ये ख़राबी पैदा हो रही थी कि नंबर 1 जैसे कुछ इदारे थे 27 का इन्होंने जब इनिशियली किया तो कुछ इदारे ऐसे थे जिन्होंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लिया हुआ था। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो लॉ में डेफिनेशन है वो ये कि आप जब ये सर्टिफिकेट ले लेंगे तो आप सिर्फ उस मनी को पे टैक्स बचा सकते हैं जो आप किसी की वेलफेयर पे खर्च करें। कुछ इदारे ये कर रहे थे कि वो सारा पैसा इधर उधर से इकट्ठा करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे थे जो उनकी दूसरी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन थी और यहाँ वो सारा का सारा बल्क में टैक्स फ्री कर रहे थे। अब डॉक्टर साहब के डिसीजन पे आप यकीन करें कि 1-2 इदारे थे उनका NPO विड्रॉ हो गया और 2018 से उनके खिलाफ टैक्स रिकवरी के नोटिस शुरू हो गए 2018 से। और ये बिलियंस ऑफ रुपीस का जो ये गवर्नमेंट को इसमें एक्सपेक्टर में इजाफा होगा, ये तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए FTO साहब का कि भाई आप तो हमारा बड़ा काम कर रहे हैं कि आपने मेडिकल कॉलेजेस को क्लचेस में लिया और अब वो जो पैसा बच्चों से। अभी मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये फॉरेन एक्सचेंज में बड़ा घपला हो रहा था। जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनसे ये $18,000 ले रहे थे और पैसा लोकल करेंसी में जमा हो रहा था। तो ऑनरेबल FTO ने ये रिकमेंडेशन दी कि किधर हैं वो लोग जो फॉरेन करेंसी में पैसा दे रहे हैं। अब मैं फ़ीस मेरा बच्चा अगर मैंने अमेरिका से दाखिल करवाया है एक कॉलेज में तो वो फ़ीस उसकी जो डॉलर में आई है वो किधर है, डॉलर अकाउंट्स कहाँ पे है। पता लगा जो वो लाहौर में कोई बंदा बैठा हुआ वो फ़ीस जमा करा रहा है तो पता नहीं 1 नंबर 2 नंबर कौन सा काम हुआ। तो इसमें मैडम बड़ा घपला था। तो इन्होंने कहा कि या तो आप उनको टैक्स पेयर बनाएं। अच्छा इसमें जब इंक्वायरी तो पता लगा वो बंदे गायब हो गए, मतलब जो फीसें जमा करा रहे हैं ABC की वो मौजूद ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते पाकिस्तान में, डाटा नहीं थे FBR के पास, FBR ने इस पर कभी काम ही नहीं किया था। तो बड़ी हेक्टिक हुई। और इससे अगर डॉलर अकाउंट्स को ये देख लें तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज पे जो एक इतना ज़्यादा बर्डन आया हुआ ना, आप देखें कितना बच्चा बाहर से आए कॉलेज में जो है ना एक अच्छी खासी अमाउंट है, लाखों डॉलर जो फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है साल का, इसको अगर इकट्ठा करें तो पूरे मुल्क में कितना बन जाएगा। इस चीज़ को गवर्नमेंट को चाहिए कि FTO का जो ये इनिशिएटिव था, हमारी रिकमेंडेशन मौजूद है और काम हो रहा है। अच्छा कुछ मेडिकल कॉलेज में पैसा बहुत है ना, वकील भी तगड़े हैं, तो कहीं कहीं जाके इन्होंने स्टे ले लिया मुख्तलिफ अदालतों में। तो ये लेकिन फिर भी इस स्टे के बावजूद भी अच्छा खासा फंड रिकवर होगा, चीज़ें रेगुलराइज होंगी। और एक अच्छा इसमें एक और घपला था जो और बहुत से इदारों में हो रहा है। वो घपला ये है मैडम कि बहुत से इदारे जो हैं वो आपके नाम का टैक्स नहीं जमा कराएंगे, मेरे नाम का नहीं जमा कराएंगे, ABCDF के नाम का टैक्स जमा नहीं कराएंगे। वो ये कहते हैं कि जो हमने 20 करोड़ रुपया फर्ज कीजिए 3 साल में किसी को एक्सपेंडिचर किया सैलरीज पे, और हमने 20 करोड़ में से फर्ज कीजिए कि जी उसका 10% जो टैक्स में जमा करा दिया। अच्छा अब वो कैमोफ्लेज हो गया, ये नहीं पता लगा कि ये किसका है।
ये फैकल्टी का है, ये वर्कर का है, ये टेक्नीशियन का है। कंबाइन करके उन्होंने। हाँ। अच्छा, इससे ये उन्होंने राय किया कि शायद उनका अपना है, अपने खाते में भी तो ले गए ना मेडिकल कॉलेजेस। तो ये बड़ी इसका गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ, जहाँ हम टैक्स में आम आदमी को रीड दिया। जो आपने पीछे सवाल था वो ये था कि टैक्स पेयर भी कर सकता है और आम आदमी भी कर सकता है। आम आदमी भी तो क्लचिस में आ जाता है ना।